हे हाय हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देसी कोडर में। यहाँ आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही आसान भाषा में फन के साथ सिखाए जाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो अब शुरू करते हैं। तो बस अब हम आते हैं यार अपने हैकर रैंक के डैशबोर्ड पे, और आज हमारे 30 डेज ऑफ कोड सीरीज का डे 18 है। तो आते हैं अपनी प्रॉब्लम पे, और आज हमारे डे 18 की प्रॉब्लम है क्यूज एंड स्टैक्स। ठीक है, तो आते हैं अपनी प्रॉब्लम पे, और यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम दी हुई है, वेलकम टू द डे 18, टुडे वी आर लर्निंग अबाउट स्टैक्स एंड क्यूज। ठीक है, डे 18 की प्रॉब्लम में आपका स्वागत है, और आज हम स्टैक्स एंड क्यू के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चेक आउट द ट्यूटोरियल। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने ट्यूटोरियल में और देखते हैं आज के क्वेश्चन में यूज होने वाले हमारे जो भी बेसिक्स हैं। ठीक है, तो आते हैं अपने ट्यूटोरियल पे। तो सबसे पहले है स्टैक्स। ठीक है, स्टैक इज डाटा स्ट्रक्चर दैट यूजेज ए प्रिंसिपल कॉल्ड लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिफो भी कहते हैं। तो जो हमारा स्टैक है वो एक डाटा स्ट्रक्चर होता है जिसका एक प्रिंसिपल होता है लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट। ठीक है, तो जो हमारा स्टैक डाटा स्ट्रक्चर है, इसमें जो भी एलिमेंट सबसे लास्ट में आता है वो पहले रिमूव हो जाता है, पहले निकल जाता है। ठीक है, मीनिंग दैट द लास्ट ऑब्जेक्ट एडेड टू द स्टैक मस्ट बी द फर्स्ट ऑब्जेक्ट रिमूव फ्रॉम इट। ठीक है, तो जो हम सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट को ऐड करेंगे वही सबसे पहले निकलेगा। ठीक है, जैसे कि हम अपनी किताबों का एक ढेर बनाएं, 1 बाय 1 उसको ऊपर से नीचे रखते जाएं। तो ठीक है, तो जो किताब हम सबसे पहले ऊपर रखेंगे, अगर हमें लेना है तो सबसे पहले हम ऊपर से उठाएंगे। तो बस कुछ ऐसे स्टैक्स काम करता है। ठीक है, एट मिनिमम एनी स्टैक यस शुड बी एबल टू परफॉर्म द फॉलोइंग 3 ऑपरेशन। ठीक है, तो एट मिनिमम सबसे मिनिमम केस में कोई भी हमारा स्टैक अगर एस नाम का दिया हुआ है तो कम से कम 3 ऑपरेशन तो परफॉर्म करेगा ही करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले पीक है, पुश है, पॉप है। ठीक है, तो जो पीक होता है, रिटर्न द ऑब्जेक्ट एट द टॉप ऑफ द स्टैक विदाउट रिमूविंग इट। ठीक है, जब भी हम पीक ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं तो ये हमारे जो सबसे ऊपर ऑब्जेक्ट रहता है उसको रिटर्न कर देता है, लेकिन उसको रिमूव नहीं करता वहां से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पुश है। ठीक है, एड एन ऑब्जेक्ट पास्ट एज एन आर्गुमेंट टू द टॉप ऑफ द स्टैक। हमें अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऐड करना है तो इस हमारे स्टैक के सबसे ऊपर पोजीशन पे, सबसे टॉप वाले पोजीशन पे ऐड कर देता है। ठीक है, और पॉप होता है रिमूव द ऑब्जेक्ट एट द टॉप ऑफ द स्टैक एंड रिटर्न इट। ठीक है, तो जो हमारा पॉप होता है वो हमारे स्टैक में जो सबसे टॉप पोजीशन पे ऑब्जेक्ट होता है उसको रिटर्न करता है, और साथ में साथ उसको रिमूव भी कर देता है लास्ट इन फर्स्ट आउट वाले मेथड से भी। ठीक है, तो द जावा यूटिल पैकेज हैज ए स्टैक क्लास दैट इंप्लीमेंट्स दिस मेथड। ठीक है, तो हमारा जो जावा यूटिल पैकेज होता है हमारी जावा में, उसमें एक स्टैक क्लास होती है जो इन मेथड को इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, चेक आउट द डॉक्यूमेंटेशन लिंक्ड अबव ऑन द पुश पिक एंड पॉप मेथड। ठीक है, तो एक डॉक्यूमेंटेशन भी दी हुई है हमारे साथ में जिसको हम देख सकते हैं, जो भी हमारे मेथड हैं जो हमारे स्टैक्स में यूज हो रहे हैं उनके लिए। ठीक है, तो आते हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन में। ठीक है, तो ये रहा हमारा डॉक्यूमेंटेशन स्टैक का। ठीक है, तो यहाँ पे जावा डॉट ट्यूटल पहले से दिया हुआ है, एक स्टैक नाम की क्लास बनाई हुई है जिसमें ई सपोर्टेड है, ई एज ए जेनेरिक्स काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सारा दिया हुआ है, जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट, इसके सारे अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारा समरी दिया हुआ है इन सब के बारे में, और इसके लिए हम पढ़ सकते हो आप लोग। सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, स्टैक के बारे में दिया हुआ है, यहाँ पे मेथड है जो हमने अभी पढ़े हैं, उसमें पुश होता है, पॉप होता है, पीक होता है, इतने तो हमने पढ़े हैं। यहाँ पे एम्प्टी नाम का भी होता है। ठीक है, ये हमें बताता है कि हमारा एक बुलियन टाइप रिटर्न करता है, अगर हमारा स्टैक एम्प्टी होगा तो एम्प्टी रिटर्न कर देगा। ये हमारा सर्च मेथड भी होता है हमारे स्टैक में, तो किसी भी मेथड में जो भी चीज़ें होती हैं, अगर किसी हमें पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में सर्च मारना है तो हमें फिर से बुलियन रिटर्न करके दे देगा, और अगर नहीं होगा तो -1 रिटर्न करता है। ठीक है, तो आते हैं अपने वापस अपनी ट्यूटोरियल पे। ठीक है, नेक्स्ट है क्यूज। ठीक है, ए क्यू इज ए डेटा स्ट्रक्चर दैट यूजेज ए प्रिंसिपल कॉल्ड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में फीफो भी कहते हैं। तो जो हमारा क्यू डाटा स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रिंसिपल से काम करता है कि जो सबसे पहले आया वो सबसे पहले बाहर जाएगा। एज लाइक जैसे कि एक टिकट काउंटर है और वहाँ पे कोई टिकट खरीदने गया तो जो लाइन में सबसे पहले रहेगा उसी को सबसे पहले टिकट मिलेगा, और वही सबसे पहले वहाँ से निकल पाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे काम करता है। तो मीनिंग दैट द फर्स्ट ऑब्जेक्ट एडेड टू द क्यू मस्ट बी द फर्स्ट ऑब्जेक्ट रिमूव फ्रॉम इट। तो मीनिंग इसका यही है कि जो ऑब्जेक्ट सबसे पहले क्यू से जुड़ेगा वही ऑब्जेक्ट सबसे पहले बाहर भी आएगा। ठीक है, यू कैन एनालॉजाइज दिस टू ए चेकआउट लाइन एट ए स्टोर वेयर द लाइन ओनली मूव फॉरवर्ड। ठीक है, इसको हम कुछ ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि कोई एक स्टोर है, दुकान है, उसके सामने एक लाइन लगी है जो केवल आगे मूव करती है। ठीक है, व्हेन द पर्सन एट द हेड ऑफ इट्स हैज बीन हेल्प्ड एंड ईच पर्सन इन द लाइन इज डायरेक्टली बिहाइंड द पर्सन हुज अराइवल इमीडिएटली प्रिसीडेड देयर। ठीक है, तो
वहाँ पे जो सबसे आगे इंसान खड़ा है, जो भी पर्सन खड़ा है, जब उसका काम हो जाता है तभी कोई आगे बढ़ता है, उसके जस्ट जो पीछे पर्सन खड़ा रहता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने सारी चीज़ें वो टिकट काउंटर वाली बताई, वैसे कुछ काम करता है, ठीक है। और इसके भी डॉक्यूमेंटेशन है, उसके लिए भी हम देख सकते हैं सारी चीज़ें। तो कुछ यहाँ पे ऐसे दिया है, आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे ऐड है, ऑफर है, रिमूव है, पोल है, एलिमेंट है, पीक है, ठीक है। तो इन सब का यूज आप देख लेना। एट मिनिमम एनी क्यू शुड बी एबल टू परफॉर्म द फॉलोइंग टू ऑपरेशन, ठीक है। तो एट मिनिमम पॉइंट पे कोई भी क्यू जो होता है, यहाँ पे क्यू नाम का पहले से दिया हुआ है, जो कि मिनिमम 2 ऑपरेशन तो परफॉर्म करेगा ही करेगा, ठीक है। तो एक होता है इन क्यू एंड एक होता है डी क्यू, ठीक है। तो जो एन क्यू होता है, एड एन ऑब्जेक्ट टू द बैक ऑफ द लाइन, ठीक है। तो जो एन क्यू होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को लाइन में सबसे पीछे ऐड करता है, ठीक है। जो हमारी टिकट काउंटर वाली लाइन है उसमें सबसे पीछे जो भी नया पर्सन आएगा वो सबसे पीछे ही खड़ा होगा। और नेक्स्ट है हमारा डी क्यू, ठीक है। तो रिमूव द ऑब्जेक्ट एट द हेड ऑफ द लाइन एंड रिटर्न इट, ठीक है। तो जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा जो हेड पे होगा, सबसे आगे होगा, उस लाइन को रिमूव कर देता है और साथ में उसको रिटर्न भी कर देता है, ठीक है। द एलिमेंट दैट वाज प्रीवियसली सेकंड इन द लाइन इज नाउ एट द हेड ऑफ द लाइन, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाला पर्सन जो आउट होगा हमारे क्यू से, और उसके जस्ट जो पीछे रहता है इंसान, जो भी पर्सन है, वो पहले वाले पर्सन के जस्ट निकलने के बाद जो सेकंड पर्सन है वो अब हेड ऑफ द लाइन हो जाता है, ठीक है। द जावा डॉट यूटिल पैकेज हैज ए क्यू इंटरफेस दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाई ए नंबर ऑफ क्लासेस, ठीक है। तो जो हमारा जावा डॉट यूटिल पैकेज होता है उसके पास क्यू नाम का इंटरफेस होता है, जो कि बहुत ही नंबर ऑफ क्लासेस से इम्प्लीमेंटेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारी स्टैक थी वो एक क्लास था, लेकिन जो हमारा क्यू है वो एक इंटरफेस है, ठीक है। इंटरफेस कुछ अलग तरीके से काम करता है क्लास से, क्योंकि हम क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं लेकिन इंटरफेस का नहीं, उसके लिए कुछ अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं, ठीक है। और इंक्लूडिंग लिंक लिस्ट, ठीक है। तो हम क्यू इंटरफेस का यूज करने के लिए, उसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए लिंक लिस्ट का यूज करेंगे, ठीक है। मच लाइक abstract classes interface cannot be instantiated, so we can must declare a variable of type q and initialize it to reference a new linked list object, ठीक है। तो जैसा कि abstract क्लास होता है उसी तरह इंटरफेस को भी हम इंस्टेंटिएट नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं क्यू टाइप में, एंड उसको लिंक लिस्ट के रेफरेंस से हम उसका न्यू ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है। चेक आउट द डॉक्यूमेंटेशन लिंक्ड अबव ऑन द ऐड एंड रिमूव जो भी है मेथड, ठीक है। यू विल लर्न मोर अबाउट इंटरफेस टुमारो, ठीक है। तो जो भी इंटरफेस हम इसके बारे में कल पढ़ेंगे, और जो हमारे डॉक्यूमेंटेशन है इसके लिए हम पहले मैंने दिखा दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं अपने प्रॉब्लम पे और सॉल्व करते हैं आज की प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है अ पैलिंड्रोम इज ए वर्ड, फ्रेज, नंबर और अदर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर विच रीड द सेम बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, ठीक है। तो जो हमारा पैलिंड्रोम होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि उसको जब हम अगर आगे से पढ़ेंगे तो भी और जो पीछे से पढ़ेंगे तो भी वो दोनों चीज़ें बराबर होती है। जैसे हम लोग बचपन में नहीं पढ़ते थे जहाज, तो इसको आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो सेम प्रोनाउंसिएशन होता है। और जो हमारा नंबर होता है 1 2 3 2 1, ठीक है, तो इसको आगे और पीछे से देखो तो कुछ सेम ही होता है, ठीक है। ऐसे ही कुछ हमारा पैलिंड्रोम होता है, ठीक है। कैन यू डिटरमाइन इफ ए गिवन स्ट्रिंग एस इज ए पैलिंड्रोम, ठीक है। तो हमें डिटरमाइन करना है कि जो हमारी स्ट्रिंग दी हुई है वो पैलिंड्रोम है या नहीं, ठीक है। टू सॉल्व दिस चैलेंज वी मस्ट ट्राई टेक ईच कैरेक्टर इन एस, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें जो हमारा स्ट्रिंग दी हुई है एस, उसके हर एक कैरेक्टर को लेना पड़ेगा इन क्यू, इट इन ए क्यू, ठीक है। तो इन क्यू मेथड जो भी हमारा दिया था उसकी हम हेल्प लेंगे, एंड ऑल्सो पुश द दैट सेम कैरेक्टर ऑन टू ए स्टैक, ठीक है। तो क्यू की हेल्प से भी हम अपने कैरेक्टर को लेंगे और स्टैक की मदद से भी हम अपने कैरेक्टर में, स्ट्रिंग में जो कैरेक्टर होगा उसको हम लेंगे, क्योंकि जो हमारा स्टैक और क्यू है वो कुछ रिवर्स की तरह काम करता है जो, और यहाँ पे कुछ रिवर्स स्ट्रिंग टाइप का फंक्शन बन जाएगा जिससे कि हम उन दोनों ही स्ट्रिंग में हम दोनों साइड से चेक करेंगे और हमें पता लग जाएगा कि दोनों साइड से एक हाफ पॉइंट होगा, उस दोनों के साइड में दोनों चीज़ें सेम है या नहीं है। अगर सेम होगा तो हमें उसे पैलिंड्रोम रिटर्न कर देना है, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करना है, जो भी कुछ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे वही सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो राइट द फॉलोइंग डिक्लेरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो हमें जो भी यहाँ पे फॉलोइंग डिक्लेरेशन दी हुई है इसको इम्प्लीमेंट करना ही करना है, ठीक है। 2 इंस्टेंस वेरिएबल, 1 फॉर योर स्टैक एंड 1 फॉर योर क्यू, ठीक है। तो हमें 2 इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, एक स्टैक टाइप का और एक क्यू, ठीक है। अ वाइड पुश कैरेक्टर कैरसीएज मेथड दैट पुशेस ए कैरेक्टर ऑन टू ए स्टैक, ठीक है। तो हमें एक वाइड पुश कैरेक्टर नाम का मेथड बनाना है जो कि हमारे स्टैक में कैरेक्टर को ऐड करने के काम आएगा। और नेक्स्ट अ वाइड इंक्लूड कैरेक्टर, ठीक है। तो इसको भी हमें मेथड डिक्लेयर ही करना है जिससे कि हम अपने
जो भी स्ट्रिंग में कैरेक्टर है उसको ऐड कर सकें, ठीक है। तो जो हमारा पुश है वो स्टैक के लिए काम करता है और इन क्यू कैरेक्टर है जो हमारे क्यू के लिए काम करता है। ये दोनों कुछ रिवर्स की तरह काम करते हैं एक दूसरे के। जो भी मैंने आपको ट्यूटोरियल में बताया, जो लीफो और फीफो की मदद से, ठीक है। जो स्टैक के लिए पहला कैरेक्टर होगा वो क्यू के लिए लास्ट कैरेक्टर होगा, ठीक है। कुछ ऐसे काम करेगा। नेक्स्ट यही सारी चीज़ दी हुई है। एक कैर पॉप कैरेक्टर नाम का भी मेथड बनाना है और एक डीक्यू कैरेक्टर टाइप का भी मेथड बनाना है, ठीक है, जिससे कि हम अपनी चीज़ों को चेक कर सकें कि हमारा जो भी स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम है या नहीं, ठीक है। तो हमारा कुछ इनपुट फॉर्मेट दिया हुआ है, यू डू नॉट नीड टू रीड एनीथिंग फ्रॉम स्ट्रिंग, ठीक है। तो हमें कुछ भी इनपुट लेने की जरूरत नहीं, वो पहले से हमारे एडिटर में दिया हुआ है जो कि एस नाम का है, ठीक है। हमारा कॉन्स्टेंट दिया हुआ है एस इज कंपोज्ड ऑफ लोअर केस इंग्लिश लेटर, ठीक है। हमारा आउटपुट फॉर्मेट है यहाँ पे यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिंटिंग एनी आउटपुट टू स्टडी आउट, ठीक है। तो हमें कुछ आउटपुट भी नहीं लेना है क्योंकि सारी चीज़ें पहले से हमारे एडिटर में दी हुई हैं, ठीक है। अगर हमारा कोड करेक्ट होगा तो हमारा जो भी आउटपुट है वो प्रिंट कर देगा द वर्ड यस इज पैलिंड्रोम, और अगर अदरवाइज हमें प्रिंट करना है द वर्ड एस इज नॉट ए पैलिंड्रोम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सैंपल इनपुट है रेस का, ठीक है। तो आप इसका मिडिल देखो ई है और इसके दोनों साइड में देखो यहाँ पे सी ए आर है और यहाँ पे भी सी ए आर है, ठीक है। तो दोनों ही साइड सेम चीज़ें हैं, तो इसी को हम पैलिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो आउटपुट है वो यहाँ पे प्रिंट हो गया है द वर्ड रेस कार इज अ पैलिंड्रोम, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम आते हैं अपने कोड पे और सॉल्व करते हैं अपनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे पहले से कुछ इंपोर्ट दिया हुआ है और यहाँ से हमारी पब्लिक क्लास सॉल्यूशन बनाई हुई है और यहाँ से हमारा मेन मेथड स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे पहले स्कैनर से स्कैन किया जा चुका है सारी चीज़ें, यहाँ पे इनपुट ली जा चुकी है, ठीक है। यहाँ पे एस नाम का एरे बनाया कैर टाइप का, ठीक है, जो कि एरे ले रहा है। और यहाँ पे एक सॉल्यूशन पी नाम का बनाया हुआ ऑब्जेक्ट सॉल्यूशन नाम से, ठीक है। यहाँ पे जो भी सारी चीज़ दी हैं, यहाँ पे पी डॉट पुश कैरेक्टर और इनक्यू कैरेक्टर दिया हुआ है जो कि हमने अपने ट्यूटोरियल में पढ़ा है सारी चीज़ें काम कैसे करती हैं। और यहाँ पे हमारा बुलियन रिटर्न किया हुआ है एज बुलियन नाम से, ठीक है। और यहाँ पे हमारा फाइनली आउटपुट प्रिंट हो गया, ठीक है। तो बस आते हैं यार अपने कोड पे और देखते हैं कि हम अब आज के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला टास्क है वो 2 इंस्टेंस वेरिएबल, वन फॉर योर स्टैक एंड वन फॉर योर क्यू, ठीक है। तो हमें 2 ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करने हैं, ठीक है। तो इसको हम इनिशियलाइज करते हैं, एक स्टैक टाइप का होगा और एक क्यू टाइप का होगा, ठीक है। तो जो हमारा स्टैक है वो क्लास होती है हमारे java.util पैकेज में, तो इसके हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो स्टैक और इसमें जो वैल्यू होगी वो कैरेक्टर टाइप की होगी, तो बस कैरेक्टर, ठीक है, और स्टैक, ठीक है, स्टैक नाम का रहेगा और इसको हम न्यू स्टैक से लिख देंगे, ठीक है। न्यू स्टैक, इसमें फिर से हम कैरेक्टर लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया हमारे स्टैक का। अब नेक्स्ट हम अपने क्यू का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि जो हमारा क्यू होता है वो एक इंटरफेस होता है, जैसा कि हमने अपने ट्यूटोरियल में पढ़ा। तो हम उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो नहीं बना सकते, लेकिन हम उसके रेफरेंस के लिए, उसके ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के लिए हम लिंक लिस्ट का यूज करेंगे, जैसा कि हमने पहले अपने ट्यूटोरियल में पढ़ा है आज, ठीक है। तो बस हम उसका यूज करते हैं। तो लिखते हैं क्यू, इसमें भी जो भी हमारा होगा वो कैरेक्टर पास होगा, ठीक है। और उसके बाद इसका भी नाम क्यू ही होगा, ठीक है। उसके बाद न्यू लिंक लिस्ट और फिर कैरेक्टर। बस ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया हमारे क्यू का, ठीक है। तो अब ये तो हमारा हो गया ऑब्जेक्ट बनना। अब इसके बाद हमें जो इस सारे मेथड दिए हुए हैं, वाइड पुश कैरेक्टर, वाइड इन क्यू, वाइड पॉप, जो भी है कैर पॉप, कैर डी क्यू, ठीक है, इनको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो इसको बारी बारी सबको लिखना ही है, तो इसके लिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, आसान रहेगा, ठीक है। और ठीक है, इसको बारी बारी हम कॉपी कर लेते हैं। जिनको अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ानी हो वो खुद से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे मेथड आ गए हैं। अब इनके हम इम्प्लीमेंटेशन लिखते हैं, ठीक है। तो जो हमारा वाइड पुश कैरेक्टर होता है इस टैक्स का पार्ट होता है, और पुश कैरेक्टर का मतलब है कि हमें कुछ ऑब्जेक्ट या एलिमेंट हमें पुश करना है अपने स्टैक्स में, ठीक है, हमें ऐड करना है। तो इसके लिए तो जैसा कि हमने अपने ट्यूटोरियल में पढ़ा था कि हमें अपने स्टैक में कोई डाटा ऐड करना है तो हमें डॉट पुश का यूज करना है, ठीक है। तो बस स्टैक डॉट पुश और उसके बाद जो हमारा पुश होगा सी एच टाइप का होगा, तो बस सी एच, ठीक है, कैरेक्टर होगा। और नेक्स्ट है हमारा एन क्यू, तो ये भी हमारा डाटा ऐड करने के काम आता है हमारे क्यू में, तो ठीक है। तो इसमें जो फंक्शन होता है ऐड करने का वो ऐड होता है, तो बस क्यू डॉट ऐड, ठीक है। और फिर से
ये हमारे कैरेक्टर CH टाइप का डाटा होगा, तो CH। अब यहाँ तक तो हो गया हमारा जो भी हमें कैरेक्टर ऐड करने थे उनकी बात। अब हमें अपनी जो भी कैरेक्टर उनको रिटर्न करना है, तो ठीक है, जो हमारे अब आते हैं अपने नेक्स्ट जो 4th एंड 5th हैं उन पे। ठीक है, तो जो हमारा पॉप होता है वो हमारे स्टैक में कैरेक्टर को रिटर्न करने के काम आता है, जो सबसे टॉप पे होता है हमारे स्टैक में। ठीक है, तो बस लिखते हैं जो भी हमारा पॉप होगा वो रिटर्न करेगा, तो रिटर्न स्टैक डॉट पॉप। ठीक है, बस हो गया। एंड जो हमारा DQ है वो भी रिटर्न करता है जो सबसे पहले एंटर होता है हमारे क्यू में, तो बस रिटर्न क्यू डॉट रिमूव। ठीक है, तो बस यार हमारा हो गया कोड कंप्लीट। अब हम अपने कोड को रन करते हैं और देखते हैं। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारे सारे सैंपल टेस्ट केस पास हुए। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पहला था रेस कार, ठीक है, तो इसने देखा कि पैलिंड्रोम है क्योंकि दोनों साइड बराबर हैं, इसने पैलिंड्रोम उसको रिटर्न कर दिया। लेकिन जो हमारा S था ये पैलिंड्रोम नहीं है क्योंकि वो दोनों साइड से बराबर नहीं है, तो इसको देखो यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, और नेक्स्ट अब हम कोड को सबमिट भी करते हैं और देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ढेर सारे टेस्ट केसेस हैं। ओके, सारे पास हो चुके हैं, सक्सेस एंड डबल कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारे सारे टेस्ट केस पास हुए। ठीक है, तो नेक्स्ट वापस आते हैं यार अपने कोड में और देखते हैं कि हमारा कोड काम कैसे किया। तो सबसे पहले हमने स्टैक और क्यू का ऑब्जेक्ट बनाया, क्योंकि हमारी स्टैक क्लास थी तो हम इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना लिया था स्टैक के थ्रू। लेकिन हमारा जो क्यू था वो एक इंटरफेस था, तो इसके लिए हमने लिंक लिस्ट की हेल्प ली उसको रेफरेंस की तरह। ठीक है, तो उसके बाद हमने यहाँ पे जो भी हमारा दिया हुआ था वाइड इन क्यू कैरेक्टर और जो भी सारी चीज़ें दी हुई थी पुश कैरेक्टर इन क्यू कैरेक्टर, तो उनको कुछ यूज यूँ किया। ठीक है, तो जो हमारा पुश कैरेक्टर था वो स्टैक के लिए यूज हुआ था, जो कि हमारे स्ट्रिंग से जो भी कैरेक्टर था उसको पुश करता, उसको ऐड करता। और जो हमारा इनकी कैरेक्टर था वो भी हमारे स्ट्रिंग से कैरेक्टर को ऐड करता। लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस था, क्योंकि जो ए था हमारा स्टैक वो लास्ट इन फर्स्ट आउट के कॉन्सेप्ट के काम करता है। तो जो डाटा सबसे लास्ट में आया था, जो हमारे स्ट्रिंग में जो सबसे लास्ट में कैरेक्टर था उसको प्रिंट किया। और जो हमारे इनक्यू डाटा होता है, क्यू का जो फंक्शन होता है वो फीफो होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो जो हमारा जो सबसे पहले आया था वो सबसे पहले निकला। ठीक है, जो हमारे स्ट्रिंग में जो सबसे पहले था उसी को पहले ऐड किया। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ऐड वाले चीज़ें खत्म हुई। और नेक्स्ट हमारा था पॉप कैरेक्टर एंड रिमूव कैरेक्टर। ठीक है, तो जो हमारा पॉप था वो रिटर्न करने के काम आ रहा था। ठीक है, स्टैक में तो हमें जो सबसे ऊपर थी उसे रिटर्न करना था, और जो हमारा DQ था वो सबसे जो पहले आया हुआ था उसको रिटर्न करना था। ठीक है, तो उन दोनों को रिटर्न किया। और जब दोनों साइड की चीज़ें बराबर होने लगी तो ठीक है, तो उसने इसको प्रिंट कर दिया। और अगर बराबर नहीं हुआ तो उसने प्रिंट नहीं किया। ठीक है, तो यहीं पे सारा कुछ दिया हुआ था। ठीक है, तो यहीं पे समाप्त कर आज की क्लास। और आई होप आपको मज़ा आया होगा और आसान था, कोई रॉकेट साइंस नहीं, हमने सब कुछ अच्छे से पढ़ा और ऐसे ही आगे भी पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो बस यही था आज का। तो बस आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल देसी कोडर को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। और अपने दोस्तों क्लासमेट जो भी कोडिंग सीखना चाहते हैं या जिनकी इच्छा है कॉम्पिटिटिव कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन करने की, तो उनके बीच में डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपके पास हमारे वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई प्रॉब्लम के साथ और एक नई मस्ती के साथ। तब तक के लिए बाय, कीप लर्निंग, कीप कोडिंग। धन्यवाद।